हमारे ऑफिस में आग लग गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण हमने उस टाइम हमारे बड़े पापा और 4 साल की भतीजी को खो दिया था। काफ़ी डिप्रेशन में भी था एंड काफ़ी रिग्रेट था। मेरे जहन में तभी आ चुका था कि कुछ तो एक ऐसा चीज़ बनानी है। अगर पेरेंट्स गिरते हैं तो आपको तुरंत ही इसमें नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पापा स्लिप हो गए हैं, सो प्लीज रीच आउट। वाओ, अमेजिंग। राजस्थानी बनिया, गुजरात में पला बड़ा और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में रहने वाला। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक बिजनेस के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, मैं भी उसी डेडली कॉम्बिनेशन का एक पार्ट हूं। मैं अभिषेक बाहेती आज आपके सामने मेरे नॉट सो गुड स्कूल स्टूडेंट से लेके वॉच आउट वेरेबल्स, जो कि आज 5 करोड़ के टर्नओवर पे खड़ी है और स्मार्ट वॉचेस बनाती है, उसका सफर आपके सामने बयां करने आया हूं। हम सह परिवार कालबा देवी मुंबई में रहते थे। कालबा देवी उस टाइम का टेक्सटाइल हब हुआ करता था। मैं, बड़े पापा, पापा और परिवार के 10 जन, हम 300 स्क्वायर फीट के एरिया में खुशी खुशी रहते थे। ऑफिस भी वही था, घर भी वही। बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने हमें झंझोड़ के रख दिया। हमारे ऑफिस में आग लग गई थी, भीषण आग। उस टाइम घर पे या ऑफिस, जो कि हमारा ऑफिस भी था, वहां थे मेरा भतीजा दिव्यजीत, मेरी भतीजी 4 साल की, भाभी और मेरे बड़े पापा। दिव्यजीत, जिसको शायद आपने मेरे साथ शार्क टैंक की पिच में भी देखा होगा, वो एक सर्वाइवर है। उसे 4 मंजिल की इमारत से फेंका गया था ताकि वो बच सके। उसकी मम्मी को 100 दिन आईसीयू में रखा गया ताकि वो रिकवर कर सके। बट दुर्भाग्यपूर्ण हमने उस टाइम हमारे बड़े पापा और 4 साल की भतीजी को खो दिया था। कारण ये था कि वो बाहर की दुनिया से सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए, उन तक मदद पहुंच नहीं पाई। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या उनके पास कुछ ऐसा होता जिससे वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर लेते और क्या उन्हें कोई बचाने आ सकता था। इस सिचुएशन ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। मेरे ज़हन में तभी आ चुका था कि कुछ तो एक ऐसा चीज़ बनानी है जिनसे हमारे बुज़ुर्ग और हमारे छोटे बच्चे इमरजेंसी के टाइम बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाएँ। चाहे वो घड़ी के रूप में ही क्यों ना हो, बट उस माध्यम से वो एक इमरजेंसी मैसेज भेज पाएँ या फिर किसी भी बाहर अपना आवाज़ पहुँचा सकें। तो ये सपना ठान के मैं आगे बढ़ा। समय के साथ घाव भी भरते गए। मेरे पापा सूरत शिफ्ट हुए। मुझे आज भी याद है कि 10th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी स्कूल टॉप की थी। स्कूल ही टॉप की थी, इवन सिटी भी नहीं की थी। तो भी पापा इतने खुश थे कि उन्होंने अखबार में एडिटोरियल में एक एडवर्टाइज़ दिया था कि बच्चा पहला आया है कक्षा में। तो एम्बैरेसिंग था, बट परिवार में बहुत खुशी थी। बट जैसा कहते हैं कि ऊँचाई से गिरना बहुत आसान होता है। एक ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था मुझ में और मैं समय ज़्यादा नष्ट करने लगा और इसी कारणवश 12th में मेरे बहुत कम मार्क्स आए और उससे मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना चाहता था, वहाँ मुझे नहीं मिला। काफ़ी डिप्रेशन में भी था एंड काफ़ी रिग्रेट था कि समय पे मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की, समय रहते हुए क्यों टाइम वेस्ट किया। बट परिवार का सपोर्ट था। परिवार ने और हमने डिसाइड किया कि ठीक है, एक बार जहाँ मिलता है वहाँ लेंगे, जिस स्ट्रीम में मिलता है उसमें लेंगे। तो हमने वहीं एडमिशन लिया। सपनों के मेरे कॉलेज कैंपस से बहुत-बहुत दूर था। गाँव में बसी कॉलेज, तबेला चल रहा है बाजू में, सीमेंट की शीट्स हैं सोने के लिए, गंदा पानी भरा हुआ है वॉशरूम्स में। बट ठीक है, लाइफ ने मुझे 2 लेसन उस दिन सिखा दिए थे। पहला, आज ऐसा काम करो कि कल रिग्रेट ना करना पड़े, और दूसरा, जहाँ पे भी हो, जिस हालत में भी हो, बेस्ट दो अपना, उसी सिचुएशन में बेस्ट करो। यही मंत्र लेके मैं आगे बढ़ा और मैंने मेरी यूनिवर्सिटी टॉप की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया, टिपिकल इंजीनियरिंग जॉब, येलो कैप, हेवी सेफ्टी शूज़ एंड बट उस टाइम मैंने ठान रखा था कि मैं एमबीए करके बिज़नेस ही करूँगा। तो मैंने पढ़ाई की, जॉब के साथ पढ़ाई करना मुश्किल रहता है, बट ठान लिया तो ठान लिया। हमने बनते हुए वेसल्स में बल्ब के नीचे पढ़ाई की, रात को जाके इलेक्ट्रिक रूम में पढ़ाई की एंड मैंने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद मैंने 6 साल, एमबीए करने के बाद मैंने 6 साल जॉब किया ताकि
मैं कुछ सेविंग्स कर पाऊँ मेरे सपने को पूरा करने के लिए। तो मैंने 10 लाख जमा जब किए, मुझे 6 साल लग गए और फिर मैंने ये कंपनी स्टार्ट की वॉच आउट वेयरेबल्स, जिसका एक ही मकसद था, बच्चों की सेफ्टी गैजेट बनाना और सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखने वाला एक ऐसा डिवाइस बनाना। हमने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, एक स्मार्ट वॉच बच्चों के लिए जो इमरजेंसी में काम आ सके और पेरेंट्स अपना जीपीए उस बच्चे का जीपीएस भी ट्रैक कर सके। हमने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, बड़ी मुश्किल से हम मार्केट में उसको लेके गए। एक तो ब्रांड नहीं था, एक तो प्राइस ज़्यादा क्योंकि प्रोडक्शन लाइन में इतनी वॉल्यूम्स नहीं थी। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिले, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट क्यों करते? कौन वॉच आउट, कौन-सा ब्रांड है ये? इतना महँगा प्रोडक्ट अपने बच्चे पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं वो? इतने सारे चीज़ों को हमने सोचा, समझा और फिर हमने उस साइकिल में फँस गए थे जो कि एक टिपिकल साइकिल है, हर बिज़नेस फेस करता होगा कि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे क्योंकि आप ब्रांड नहीं हो एंड आप ब्रांड नहीं हो क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। इस साइकिल को हमें किसी भी हालत में तोड़ना था, इसलिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी पे सोचा, विचारा और चेंज करने की ट्राई की। जहाँ लोग एंजल इन्वेस्टर्स ढूँढ रहे थे, हमने एंजल इन्फ्लुएंसर्स ढूँढे। हमने उनको रीच आउट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि लोग हमें तो नहीं जानते, आपको तो जानते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं मार्केट में जो कि इंडिया में पहली चीज़ है। उस टाइम का वो पहला 4G डिवाइस था इंडिया का, जिसमें एक कैमरा था जो बच्चे के हाथ में बैठ सके और जो उसका लोकेशन ट्रैक कर सके। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की। प्रोडक्ट ने अपनी काबिलियत दिखाई और उन्होंने रिव्यू किया, तब जाके लोगों तक पहुँचा एंड फिर हमारी धीरे-धीरे सेल स्टार्ट हुई। उस सेल से हमने उस पैसों को वापस से अपनी प्रोडक्शन लाइन में डाला, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने की ट्राई की, थोड़ी और मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया और सेल्स आने लगी। और फिर हमने जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था, जो हमारे ज़हन में था कि सीनियर के लिए एक ऐसा गैजेट बनाना ताकि उनके केयर टेकर्स को पता चल सके जब वो मुसीबत में हो। तो हमने उनके लिए भी एक स्मार्ट वॉच बनाई जो उनके गिरने पे आपको बता दे कि वो गिर गए हैं, कहीं पे भी हो आप वर्ल्ड में, जो उनका टेम्परेचर मेजर कर सके रिमोटली, जो उनके हेल्थ पैरामीटर्स आपको बता सके और इमरजेंसी में वो आप तक पहुँच पाएँ। ये गैजेट के साथ हम और आगे बढ़े और हमें शार्क टैंक पे आने का मौका भी मिला। शार्क टैंक पे हमें 2 करोड़ की फंडिंग भी दी गई थी। इस जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं और अभी भी हम उसी पाथ पे हैं जहाँ पे हमें जहाँ रहना है, हम अपना बेस्ट ही देंगे। और आज हमने अपनी कंपनी इतनी ग्रो कर ली है कि 5 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। नेक्स्ट ईयर हमारा 10 करोड़ टर्नओवर का टारगेट है। हमारे पास अभी एक फुल फ्लेज्ड असेंबली लाइन है। अभी लोग हमें अप्रोच करते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी हमने काफ़ी सारे B2B ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट किए हुए हैं। 50 लोगों की फुल फ्लेज्ड टीम है एंड इसी दौर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी कंपनी को हम एक्सेल करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। लाइफ ने तो 2 लेसन हमें सिखाए थे, बट बिज़नेस ने भी 3 ऐसे लेसन सिखाए हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि पता नहीं कौन-सी चीज़ आप पे भी लागू हो। पहली चीज़, ये डायलॉग आपने सुना ही होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, मेरे काफ़ी टीम मेंबर्स भी ऐसे रहे हुए हैं, काफ़ी फाउंडर्स भी ऐसे रहे हुए हैं, जो मन में ही बिज़नेस प्लान बनाते हैं, मन में ही उनमें कोई डाउट आता है उस प्लान में, मन में ही इश्यू क्रिएट करके मन में ही खत्म कर देते हैं। तो वो कभी एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर पाते। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका आइडिया हो, मन में ही उसे डिस्करेज मत कीजिए, ट्राई कीजिए एग्ज़ीक्यूट करने का, लोगों के सामने लाइए एंड फिर देखिए उसका फीडबैक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हमने सीखा है कि इम्पॉसिबल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये काफ़ी जेनेरिक चीज़ है, बट तो भी इसको मन में उतारना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हमने तो इनफैक्ट हमारे कार्ड्स में भी ये छपा रखा है, एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, ताकि जो भी हमसे मिले उनको ये पता ज़रूर चले कि हमें नो बोलना या इम्पॉसिबल बोलना एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि काफ़ी डीप है, बट क्योंकि आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं और एंड तक देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी मैच्योर भी होंगे कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको लाइफ में काफ़ी ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे जिस स्टेज पे आप हैं, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसी में आप एक्सेल कर सकते हैं। काफ़ी बार आप अपना प्रोडक्ट लेके जाओगे मार्केट में, लोग बोलेंगे इसके तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कैसे बनेगा? बट आपको ये रखना है कि आपके पास क्या
पर्याप्त चीजें हैं जिनसे आप यूज कर रहे हैं। अभी आपका टारगेट नहीं है 100 करोड़ बनने का, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ एंड फिर 100 करोड़। तो आपके पास अभी भी उतनी ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सके। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और आखिर में मैं जो स्टॉक्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो ऐसा मंच दिया जहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं बट मन की बात की जा सके, जहाँ पे हम जिस सफ़र से गुजरे हैं उस सफ़र को बता सकें। सिर्फ मंजिल ही नहीं, सफ़र भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए थैंक यू जो स्टॉक्स। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।